इसके पहले एक महिला राष्ट्रपति थी, श्री प्रतिभा पाटिल। अभी हैं कि नहीं हैं? अभी हैं श्री प्रतिभा पाटिल जी। तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में खड़ी हों कि ना हों, उनके मन में बड़ी वो थी, भाई खड़े हों तो जीतना तो चाहिए। तो वो राजस्थान के ही कारोई वाले पंडित जी से पूछने गई, प्रतिभा पाटिल जी पूछने गई कि हम उम्मीदवारी में खड़े हों कि नहीं। वो ऐसे विद्वान थे ज्योतिष के, उन्होंने देखा कि जिस मुहूर्त में आप आई हैं लग्न का विचार करिए, बोले वाह। तो उत्तर कुछ नहीं दिया उन्होंने, बोले जाओ एक लाओ रोली अक्षत लाओ नारियल लाओ। ये सच्ची बात बता रहे हैं आपको, पंडित जी का शरीर नहीं है। रोली अक्षत नारियल मंगवाया उन्होंने और तुरंत मंगलम भगवान विष्णु करके उनको तिलक किया और नारियल देके कहा आप जाओ, आपका काम हो गया। उन्होंने कहा आपने हमको ज्योतिष के बारे में तो पता नहीं। बोले हमने राष्ट्रपति पद पर तिलक कर दिया तुम्हारा, जाओ बन गई राष्ट्रपति, जाओ। आप यही प्रश्न लेके आइए ना, हाँ यही। बोले तो बन गई, अब मत पूछो मत, जाओ। वो बन गई, उनको खुद को भरोसा नहीं था कि मैं बन जाऊं, बन गई। तो पंडित जी से बड़ी प्रभावित हुई। हमारे रेवासा महाराज जी को तो उन पर भारी विश्वास था। वो बोले कि हम पहली बार उनके पास गए तो हमने कुछ अनुष्ठान किया था, उस अनुष्ठान में कोई ऐसा विघ्न आ गया कि वो लगभग पूरा नहीं हो पाया और फिर वो छोड़ना पड़ा। तो बोले उस अनुष्ठान के बारे में पंडित जी ने बता दिया। आपने अनुष्ठान किया था तत्र नाग दर्शनम लघुड धारणम, वो सब लिखा था भृगु संहिता में उनकी। एक नाग आएगा, उस नाग को देख के आपने डंडा उठा लिया। बोले हाँ ये बात तो सच्ची है, हम जहाँ अनुष्ठान कर रहे थे वहीं फों आ गया, हमने उठाया डंडा, तो डंडा उठाते वो चला गया। बोले वो नाग नहीं था, आप जिनके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए साधन कर रहे थे वे स्वयं थे। वो कई चीजें ऐसी बताई तो महाराज जी का तो बड़ा भारी विश्वास। और हमको महाराज जी ने भेजा था उनके पास, हमारे कमर में बहुत भारी दर्द था, तो डॉक्टर बार बार सलाह दे रहे थे कि रीढ़ का ऑपरेशन करा लो, स्पाइनल का। दिल्ली में दिखाया और बड़े बड़े डॉक्टरों को, सबकी एक ही सलाह थी कि ऑपरेशन कराओ। हमारा मन नहीं कर रहा था ऑपरेशन के नाम से, तो हमने रेवासा महाराज जी से पूछा कि क्या करें। तो वो बोले कि कारोई वाले पंडित जी से पूछ लो, वो कह दें तो करा लेना, नहीं तो मत कराना। भैया कारोई वाले पंडित जी कौन से हैं? तो बोले नाथद्वारा के रास्ते में भीलवाड़ा के पास कारोई गांव है, पंडित श्री नाथूलाल जी हैं, संभवतः दाधीच थे। पंडित श्री नाथूलाल जी दाधीच अच्छे विद्वान हैं, वो बताएंगे। तो सरस निकुंज से ही गए थे ना, उत्सव था, तो हम लोग गए। इन्होंने हैं, हाँ भादों का उत्सव था, भादों का उत्सव था। और हम लोग संभवतः अमावस्या को गए थे क्या हैं? आ गए थे, हाँ वो अमावस्या थी शायद, ऐसा हमको याद है कि वो अमावस्या थी, भादों की अमावस्या है। हाँ तो भादों की अमावस्या थी, तो हम लोग गए। उस दिन वो देखते नहीं थे किसी को, हमको पता नहीं था। तो अपने जहाँ वो बैठते थे उसको बंद करके अपने घर के पीछे वाले भाग में बैठे थे। तो किसी ने कहा कि इधर नहीं है पंडित जी, उधर हैं। तो हम लोग घूम के उधर से चले गए। तो वो चटाई पर बैठे थे, सीधे साधे थे, ग्रामीण बेचारे, चटाई पर बैठे थे। एक कोई दाढ़ी वाले व्यक्ति उनके सामने बैठे थे, उनको कुछ बता रहे थे। हम चुपचाप बैठे रहे। बाद में फिर पंडित जी ने हमको देखना शुरू किया। तो बोले कि वैसे हम आज देखते नहीं, लेकिन हमको देखना पड़ेगा, हमारा नंबर मिल गया। बोले अब देखना पड़ेगा आपको। क्यों? बोले हमारी पोथी में लिखा है कि अमावस्या की तिथि को अमुक बार को इतने बजकर इतने मिनट पर आप हमारे पास आएंगे, आपके साथ इतने मूर्ति होंगे, और उसमें एक दो मूर्ति आपके साथ आए लेकिन वो यहाँ नहीं आए कि उनका यहाँ आने का योग नहीं है, वो बहाने में बैठे रह गए, हम नहीं जाते वहाँ। शायद त्यागी जी थे, उठ के चले गए, त्यागी जी नहीं गए हैं। और मोहनदास जी बोले 2 साधु हैं वो नहीं आए, वो इतने मूर्ति आए उनमें इतने उपस्थित हैं, 2 अनुपस्थित हैं। भैया ये तो बड़ा भारी चमत्कार, ये सब पोथी में लिखा रहता। बोले हाँ सब पोथी में लिखा है। उन्होंने कहा हम तो पंडित जी पूछने आए हैं ऑपरेशन के बारे में,
बोले आप ऑपरेशन मत कराओ, आप लिख लो चाहो तो, आप तो दवाई खाते रहो, कोई बात नहीं है। आप एक ऐसी जगह जाएंगे जहां बहुत गायें होंगी, वहां आप देसी इलाज करेंगे। एक बुढ़ा जंगली आदमी आएगा, वो आपके कमर में दवाई बांध देगा, बोले छू मंतर हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाओगे आप, ऑपरेशन करा लेना, नहीं तो समस्या हो जाएगी। तो हमारे मन में आया कि ऐसे ही हाँक रहे हैं, ये लंबी चौड़ी हाँक रहे हैं, ऐसे आदमी आएगा, गायों के बीच में रहोगे, कमर में दवाई बांधेगा, सकी पोथी में लिखा रहता क्या? कुछ समय बाद परम पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी ने कहा कि आप सब छोड़ो, आप तो पथमेड़ा आ जाओ, दुग्ध कल्प कर लो और ठीक हो जाओगे। तो वहाँ गायों के बीच में पहुँच गए, जंगल और गाय, और वहाँ दुग्ध कल्प कर रहे थे। उसी बीच में पता नहीं गांव का, पता नहीं कौन से गांव का एक बुढ़ा ब्राह्मण, वो देसी दवाई जानता था। वो बुढ़ा ब्राह्मण, उसको लोगों ने कहा, बोले भाई मैं तो 90 साल से ऊपर का हूँ, मैं किसी मरीज का इलाज करने नहीं जाता हूँ, किसको पीड़ा हो तो यहाँ आ जाए, मैं ठीक तो कर दूंगा, लेकिन यहाँ आना पड़ेगा। तो फिर कहा कि भाई वो दुग्ध कल्प कर रहे हैं, कल्प में बाहर जाया नहीं जा सकता, कल्प में घूमना फिरना यात्रा करना मना है। पर पता नहीं भगवान की क्या इच्छा, वो तैयार हो गए। और वे बूढ़े आदमी आए, बेचारे पंडित जी आए, आके उन्होंने कोई दवाई हमारे भेड़ के दूध में पका करके कोई जड़ी बूटी और हमारे कमर में बांध दी। भारी सूजन थी, लगता ऑपरेशन के बिना समाधान नहीं होगा। 3 दिन बाद हमारा दर्द खत्म हो गया, गायब हो गया। तो हमने कहा भैया बाबूजी डायरी निकालो पंडित जी की। पंडित जी ने कहा था लिख लो, बात सच्ची होगी।